हिंदू शास्त्रों में पत्नी को वामंगी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है बाएं अंग का अधिकारी। इसलिए पुरुष के शरीर का बायां हिस्सा स्त्री का माना जाता है। इसका कारण ये है कि भगवान शिव के बाएं अंग से स्त्री की उत्पत्ति हुई है, जिसका प्रतीक शिव का अर्धनारीश्वर शरीर है। यही कारण है कि हस्तरेखा विज्ञान की कुछ पुस्तकों में पुरुष के दाएं हाथ से पुरुष की और बाएं हाथ से स्त्री की स्थिति देखने की बात कही गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री पुरुष की वामंगी होती है, इसलिए सोते समय और सभा में सिंदूर दान, विरागमन, आशीर्वाद ग्रहण करते समय और भोजन के समय स्त्री को पति के बाईं ओर ही रहना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित किया गया है। कन्यादान के समय स्त्री को इस तरफ रहना चाहिए। वामांगी होने के बावजूद भी कुछ कामों में स्त्री को दाईं ओर रहने की बात शास्त्र कहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्यादान, विवाह, यज्ञ कर्म, जात कर्म, नामकरण और अन्नप्राशन के समय पत्नी को पति के दाईं ओर बैठना चाहिए। पत्नी के पति के दाएं या बाएं बैठने संबंधी इसी मान्यता के पीछे तर्क यह है कि जो कर्म सांसारिक होते हैं उसमें पत्नी पति के दाईं ओर बैठती है, क्योंकि ये कर्म स्त्री प्रधान कर्म माने जाते हैं। यज्ञ, कन्यादान, विवाह ये सब पारलौकिक कार्य माने जाते हैं। इन्हें पुरुष प्रधान माना गया है, इसलिए इन कर्मों में पत्नी के दाईं ओर बैठने के नियम हैं। स्त्री को इस वजह से अर्धांगिनी कहा जाता है। सनातन धर्म में पत्नी को पति की वामांगी कहा गया है, यानी कि पति के शरीर का बायां हिस्सा। इसके अलावा पत्नी को पति की अर्धांगिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पत्नी की पति के शरीर का आधा अंग होती है। दोनों शब्दों का सार एक ही है, जिसके अनुसार पत्नी के बिना पति अधूरा होता है। पत्नी ही पति के जीवन को पूरा करती है, उसे खुशहाली प्रदान करती है, उसके परिवार का ख्याल रखती है और उसे सभी सुख प्रदान करती है जिसके वो योग्य है। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया भर में बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है, चाहे सोसाइटी कैसी भी हो। महाभारत में भीष्म पितामह ने ये कही बात। भीष्म पितामह ने कहा था कि पत्नी को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि उसी से वंश की वृद्धि होती है। वो घर की लक्ष्मी होती है। यदि लक्ष्मी प्रसन्न होगी तभी घर में खुशियाँ आएंगी। इसके अलावा भी अनेक धार्मिक ग्रंथों में पत्नी के गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। ऐसे गुण जिसकी पत्नी में हो वो देवराज इंद्र की तरह होता है। पतिपरायणा यानी पति की हर बात मानने वाली पत्नी। गरुड़ पुराण के अनुसार एक गुणी पत्नी वह होती है जो पत्नी अपने पति को ही सब कुछ मानती हो, उसे देवता के समान मानती हो, कभी भी अपने पति के बारे में बुरा न सोचती हो, वो पत्नी गुणी है। विवाह के बाद एक स्त्री न केवल एक पुरुष की पत्नी बनकर नए घर में प्रवेश करती है, वो उस नए घर में की बहू भी कहलाती है। उस घर के लोगों और संस्कारों से उसका एक गहरा रिश्ता बन जाता है। इसलिए शादी के बाद नए लोगों से जुड़े रीति रिवाज को स्वीकारना ही स्त्री की जिम्मेदारी है। इसके अलावा एक पत्नी को एक विशेष प्रकार के धर्म का भी पालन करना होता है। विवाह के पश्चात उसका सबसे पहला धर्म होता है कि वो अपने पति और परिवार के हित में सोचे। ऐसा कोई काम न करे जिससे पति या परिवार का अहित हो। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पत्नी प्रतिदिन स्नान कर पति के लिए सजती संवरती है तथा सभी मंगल चिन्हों से युक्त है, जो निरंतर अपने धर्म का पालन करती है तथा अपने पति का हित सोचती है, उसे ही सच्चे अर्थों में पत्नी मानना चाहिए।
जिसकी पत्नी में ये सभी गुण होते हैं, उसे स्वयं को देवराज इंद्र ही समझना चाहिए।